हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप लोगों के? सब बढ़िया एकदम। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 2 फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, रेडी हो जाइए, पेन कॉपी उठा लीजिए अपना और नोट्स साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, क्लास 9th की फिजिक्स में काफ़ी ब्रॉड में नहीं है, लेकिन जब क्लास 11th में जाएंगे, ठीक है, तो इस चैप्टर की काफ़ी डिटेल स्टडी करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, जो जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्लास 9 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो है उसका हम थियरी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला टर्म है फोर्स। फोर्स क्या होता है बच्चों? Force is a push or pull of a body which change or tends to change its state of rest or motion of the body। ठीक है, फोर्स क्या है? पुल और पुश ऑफ a body which change or tends to change its state of rest और मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करेंगे, धक्का देंगे या खींचेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उसकी पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, अगर रेस्ट में है तो वो मूव करने लगेगा, अगर मूव है तो उसको हम रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? फोर्स। देखिए, फोर्स फोर्स को हम इस तरीके से समझते हैं, किसी ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। फोर्स में डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, उसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और एक टर्म अच्छी तरह इसको जान लीजिए, इसमें पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो पॉइंट जहां पे हमें फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो फोर्स में क्या क्या चीज होती है? डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और इसी ऑब्जेक्ट पे वो पॉइंट जहां पे हमें फोर्स अप्लाई करना है। ठीक है, तो फोर्स में अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है तो कैसी क्वांटिटी होगी? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है बच्चों? दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसका एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, सिंबल है कैपिटल एन। और सीजीएस यूनिट में इसका फोर्स का यूनिट क्या होता है? डायन। ठीक है, डायन, वो डायन भूत वाला डायन नहीं। ठीक है, डायन अलग चीज है। और अगर हम न्यूटन और डायन में रिलेशन की बात करें तो एक न्यूटन में कितना डायन होता है बच्चों? 10⁻5 डायन। 10⁻5 डायन। ठीक है, फोर्स समझ में आया अच्छे से क्या होता है? उसके हमने
यूनिट वगैरह की भी चर्चा कर ली, ठीक है। न्यूटन और डायन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है, इसको भी देख लिया। चलिए स्क्रीन को पॉज कीजिए, फोर्स का डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स को हम क्लासिफाइड करते हैं 4 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड इज कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। थर्ड इज वीक फोर्स, and fourth one is nuclear forces। देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते ही हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, W बराबर mg, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स, ये इसको हम, ठीक है, 4 पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। पहला नॉर्मल, क्या होता है, नॉर्मल कैपिटल N। सेकेंड इज टेंशन, टेंशन देता है, ठीक है। ये चैप्टर क्या देता है आप लोगों को, टेंशन देता है ना। टेंशन को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। स्प्रिंग फोर्स, थर्ड वन इज स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, स्प्रिंग फोर्स। फोर्थ वन इज फ्रिक्शन, क्या होता है, फ्रिक्शन, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स को हम 4 पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड करते हैं। एक नॉर्मल, एक टेंशन, स्प्रिंग फोर्स और एक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये सभी चीजें अभी तो, ठीक है, हम सर टाइप्स ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसका हम डिटेल स्टडी क्लास 11 में पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल क्या होता है, टेंशन क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है। और इन सभी फोर्सेस को जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है। जैसे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, नॉर्मल क्या होता है। जैसे कोई ब्लॉक किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है, तो नॉर्मल जो रिएक्ट करता है वो बॉडी के ऑलवेज परपेंडिकुलर एक्ट करता है, ठीक है, और बॉडी को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ओके। और टेंशन क्या होता है, टेंशन पता है आपको, रस्सी स्ट्रिंग हो, ठीक है, उसमें टेंशन होता है। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग खींचिए, पुश कीजिए, पुल कीजिए, ठीक है, उसमें जो फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्स। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो आप जानते ही हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रिक्शन को, घर्षण, ठीक है, घर्षण। वीक फोर्सेस, वीक फोर्सेस में वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है, जिसका बहुत ही मैग्नीट्यूड बहुत ही स्मॉल हो, ठीक है, वो सब फोर्सेस किस में आते हैं, वीक फोर्सेस में, वंडरवॉल फोर्सेस एक्सेट्रा। न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है, कोई एटम है तो एटम में क्या होता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, यहाँ पे जो फोर्स सप्लाई होता है उनके बीच में, उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस समझ में आया। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। ठीक है, क्लास 9 के सिलेबस में फोर्सेस है, बैलेंस्ड फोर्सेस, एंड सेकेंड इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
आइए इसको हम समझते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं किसी सरफेस पे कोई ब्लॉक रखा हुआ है, हम इधर एक फोर्स अप्लाई करते हैं F1, इधर एक फोर्स अप्लाई करते हैं F2 और कंडीशन रखते हैं F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, ये एक सरफेस पे एक ब्लॉक रखा गया है। ठीक है, तो हमने इधर अप्लाई किया फोर्स F1 एंड इधर अप्लाई किया फोर्स F2। ओके, तो और F1 इज इक्वल टू क्या है, F2। अगर दोनों फोर्सेस बराबर हैं तो क्या इसका पोजीशन, इसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन कुछ भी चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, वो जहां पे है वहीं पे पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की फोर्सेस जो जिसके अप्लाई करने से उस ऑब्जेक्ट या बॉडी की पोजीशन या डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इस टाइप ऑफ फोर्सेस को क्या कहते हैं, बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए। when we apply forces on a body, then the direction and position of body does not change this forces is known as balanced forces। यहाँ पे वे ने इफ लिख लीजिए, इफ। ठीक है, इफ वी अप्लाई फोर्सेस ऑन ए बॉडी देन द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस में क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ब्लॉक को किसी सरफेस पर रखते हैं, यहाँ पे फोर्स F1 अप्लाई करते हैं, ये क्या करते हैं F2, और हम कंडीशन देते हैं F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 इज ग्रेटर देन F2। तो क्या होगा, ये फोर्स ज्यादा है तो ब्लॉक किधर मूव करने लगेगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स F1 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अगर कंडीशन रखते हैं F2 इज ग्रेटर देन F2, ठीक है, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स F2 अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी फोर्सेस जिनको अप्लाई करने से किसी ब्लॉक की पोजीशन या डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो इस टाइप के फोर्सेस को क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, तो इसका भी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। इफ आफ्टर अप्लाइंग द फोर्सेस the direction and position of a body change, then this forces is known as known as unbalanced forces।
अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है बच्चों, तो बैलेंस्ड फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस समझ में आया। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसका डेफिनेशन नोट कीजिए, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, अब लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका डिफरेंशियल, ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, इसको देखते हैं। इफ नेट फोर्स applying on a body is 0, then if a body is in rest, it will remain is at rest, will remain at rest if it is moving, then it will keep moving। मूविंग या मोशन लिख लीजिए। देन इफ इट इज इन मोशन, देन इट विल रिमेन इन मोशन या कीप मूविंग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इट विल रिमेन इन मोशन। ठीक है, इसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, इधर से फोर्स अप्लाई करते हैं, इधर से अप्लाई किया, इधर से अप्लाई किया, ठीक है, इस डायरेक्शन से अप्लाई किया, इधर से अप्लाई किया, बहुत सारे हम फोर्सेस एक ब्लॉक पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, F4, F5, F6, यदि इस पे अप्लाई होने वाले सभी फोर्सेस का नेट फोर्स है, जो नेट फोर्स है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। यही क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका ठीक है स्टेटमेंट मैंने दे दिया है, आप अच्छे से नोट कर लीजिए और काफी अच्छे समझ में आया होगा। तो नेट फोर्सेस क्या होता है, इनका वेक्टर सम। ठीक है, एफ नेट, फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे हम, वेक्टरली। ठीक है, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर, F3 वेक्टर, F4 वेक्टर, F5 वेक्टर, F6 वेक्टर। ठीक है, ये क्या होगा, 0। ठीक है, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने यही कहा, यदि किसी बॉडी पे अप्लाई होने वाले सभी नेट फोर्सेस, ठीक है, क्या है, 0, उनका नेट फोर्स क्या है, 0। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पर रहेगी, यदि वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ठीक है बच्चों, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, समझ में आया। स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसका स्टेटमेंट नोट कीजिए, फिर बाकी अब जो भी टॉपिक बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।